हरमीत सिंह कादिया की अगुवाई में बरनाला यूनियन ने की मीटिंग में किसानों को किया गया लामबंद, बीजेपी के विरोध का लिया गया फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, आप प्रत्याशी कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में निकाली गई बाइक रैली, नागरिकों से आपके पक्ष में वोट की अपील। चुनावी अखाड़े में मची हलचल, वाल्मीकि समुदाय पर टिप्पणी बना मुद्दा, सांसद सरदार गुरजीत सिंह औजला के बयान पर बवाल, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने गुरजीत औजला का किया विरोध। नमस्कार, पंजाब टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव प्रचार करते हुए जालंधर के रैनक बाजार में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बयान पर कहा कि वो अपने गुजरात का काम करें, यहां पर उनका कुछ नहीं होगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर बोले कि जमानत बेशक जेल से बाहर आए हैं, लेकिन दोबारा उनको जेल जाना पड़ेगा। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने लूटे हैं और ऐसे ही लूट शराब नीति के तहत पंजाब में भी हुई है। साथ ही चन्नी ने कहा कि पंजाब सरकार ने थोक और रिटेल में रुपए लूटे हैं, जिसे दिल्ली भेजा गया है और आम आदमी पार्टी के लिए खर्च किया गया है, उसका भी हिसाब दिया जाएगा। कल मैं कागज भरे है, बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਮੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਉਣ ਆਏ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ भरोसा दिता है, फिर दूसरी यूनियन ने, फिर तीसरी यूनियन ने, उन्होंने ने हर वर्ग के लोग साडे नाल चल रहे हैं। तो हुण मैं दुकानां विच आया तो दुकानदार इकट्ठे होके पंजाब सरकार द्वारा भटिंडा लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार परमपाल कौर मलूका ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि पहले भी काफी ऑफिसर पिछले सरकारों में रिटायरमेंट लेकर इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनके ऊपर कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई, पर एक महिला को रोकना बड़ी गलत बात है। मंजूर कर लिया, बहुत खुशी की गल है। अस्तीफा मंजूर करके पंजाब सरकार ये महसूस करती है कि असी रिटायरमेंट नहीं दी, असी अस्तीफा मंजूर कर लिया तो इन्हां नूं हुण असी पेंशन नहीं देवांगे, इन्हां दे बकाए नहीं देवांगे। सो ना देण बकाए, पंजाब सरकार आपदा ढिड भर ले जे उन्हां दा भरदा इस चीज नाल। मैं इलैक्शन लड़ने सी, इलैक्शन लड़ रही हां। एक लेडी उम्मीदवार नूं इस तरह इलैक्शन लड़न तो रोकना बहुत माड़ी गल है, बहुत अफसोस की गल है, जदों कि पहला भी ऑफिसर साहबान रिटायरमेंट लेके इलेक्शन लड़ते रहे हैं। फरीदकोट के गांव भीलेवाला में किसान मजदूर कमेटी ने बीजेपी नेताओं का विरोध किया, साथ ही उन्हें गांव में भी विरोध का सामना करना पड़ा। में घुसने नहीं देंगे, चाहे उनकी गाड़ियों को भी क्यों ना तोड़ना पड़े। किसान मजदूर कमेटी ने नेताओं का विरोध किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं, लगातार सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं को प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। संगरूर के धूरी में क्रांतिकारी लोक चेतना मंच के अध्यक्ष विक्की परोचा धूरी के नेतृत्व में एक बैठक हुई। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि 25 अप्रैल को संगरूर में वाल्मीकि समुदाय का एक लड़का सतनाम सिंह ने गांव के वाल्मीकि धर्मशाला में नसबंदी करा रहे लोगों को रोका, जिसके चलते उन लोगों ने सतनाम सिंह के घर में घुसकर हमला कर दिया और उस पर धारदार हथियारों से हमला कर उसे जाति सूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
बैठक में मौजूद लोगों ने फैसला लिया कि अगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई नहीं की और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया तो 17 मई को कक्कड़वाल चौक धुरी पर पंजाब सरकार और एसएचओ सदर धुरी का पुतला फूका जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। बेटे सतनाम सिंह है जी। अच्छा सतनाम की होया तेरे नाल? मैं वाल्मीकि धर्मशाला की सफाई करदा जी डेली किथे? दसौड़ी। अच्छा 25 तरीक ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਕਾਹਦਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿੰਦਰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 6-7 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਦਰ ਹੋਰ। ਜਦ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਗਰ ਦੀ ਗੜਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਮਗਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗੜਾਸਾ, 6-7 ਗੜਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਮਾਰੇ। 6-7 ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਗੜਾਸੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਨੇ ਢੂਈ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗੰਡਾਸੇ ਮਾਰੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੁਤਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ। मशहूर साहित्यकार सुरजीत पातर के निधन पर लेखक और साहित्यकार ओम प्रकाश गासो ने दुख व्यक्त किया और कहा कि लेखन और साहित्य में सुरजीत पातर के योगदान को दुनिया युगों युगों तक याद रखेगी। लेखन और साहित्य के क्षेत्र में सुरजीत पातर एक ध्रुव तारा है और जैसे ध्रुव तारा हमेशा चमकता रहता है, वैसे ही सुरजीत पातर जी साहित्य और लेखन के क्षेत्र में ध्रुव तारे की तरह चमकते रहेंगे। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਨਿਗੋਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਵੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਅਨहोनी छुपी रहती है। खबर कपूरथला से है, जहां किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश को घेर लिया और कई सवाल पूछे। वहीं पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की किसानों की तरफ से और किसानों ने काली पट्टियां बांधकर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि किसान गुरुद्वारा सुखसागर भुलतत में एकत्रित हुए, जिस दौरान उन्होंने मीटिंग करके योजना बनाई। कपूरथला में बीजेपी उम्मीदवार को विरोध का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। इसी दौरान उन्हें किसानों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। फरीदकोट जेल से अदालत में पेशी भुगतने के लिए लाए गए हवालती आपस में ही भिड़ गए, जिसमें मलेरकोटला निवासी और डेरा प्रेमी प्रदीप हत्याकांड के आरोपी हवालाती मनप्रीत सिंह का आरोप है कि उसे 3 अन्य हवालातियों ने बख्शी खाने के बाथरूम में ले जाकर मारपीट की और उसे जान से मारने का भी प्रयास किया। इन हवालातियों का संबंध गोल्डी बराड़ और बम्बीहा गैंग से है और आपसी रंजिश के चलते ये घटना सामने आई है।
वहीं डीएसपी शमशेर सिंह शेरगिल ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ਇਹ ਜੀ ਬਰ ਬਿਆਨ ਹਵਾਲਾਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 180/24 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 307 ਆਈਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਧਾਰਾ, ਬਾਕੀ 23-34 ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨਾ, ਇਹ ਵਾਸੀ ਵਾੜਾ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪੂ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਚਾਕੀ ਕਲਾਂ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੈਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ उर्फ बिल्ला पुत्र मंगा सिंह वासी कोटकपूरा जी। अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन की मौजूदगी के बारे में बीएसएफ खुफिया विंग द्वारा साझा की गई। वहीं जानकारी के आधार पर बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध क्षेत्र में तुरंत व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया और बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध हेरोइन और एक ड्रोन बरामद किया। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। अमृतसर में बीएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया है। अमृतसर में बीएसएफ की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया, जिस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ड्रोन बरामद किया है। इसके साथ ही एक हेरोइन का पैकेट भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। थाना सदर कोटकपुरा पुलिस ने एक व्यक्ति को पुलिस ने 4500 प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में डीएसपी कोटकपुरा जतिंदर सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी सदर प्रभारी गुरसेवक सिंह अपनी टीम सहित गश्त के दौरान गांव ढिलवा कला के नजदीक लिंक रोड पर उपस्थित थे। इसी दौरान ढिलवा कला की ओर से एक कार आते हुए दिखाई दी, जिसका चालक सामने पुलिस को देखकर घबरा गया और कार को एकदम रोककर उसे वापस मोड़ने लगा, जिसके चलते उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस टीम की सहायता से उक्त कार चालक को काबू करके जब कार की तलाशी ली तो उसमें से 4500 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। आरोपी की पहचान जिला फरीदकोट के गांव संगतपुरा निवासी चमकौर सिंह उर्फ कौरी पुत्र अमरजीत सिंह के रूप में हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल मिति 10 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆਂ ਪੁਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਸਾਦਕ ਕੋਲੋਂ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਬਰਾਮਦੀ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। सभी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत दे दी गई है, जिसके बाद वो हनुमान मंदिर आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों आप कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी तपती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं, उन सब दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं।
आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी अभी मैं, मेरी पत्नी भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। किसान इंतजार करते रहे, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार रवनीत बिट्टू नहीं आए, जिसके बाद किसानों ने कई तरह के सवाल भी किए हैं। एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया गया? शहीद शुभकरण सिंह के सर में गोली क्यों मारी गई? किसानों पर झूठे मामले क्यों लगाए गए? बस्ती चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਡੀਕਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਨੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੰਨਿਓ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। बीकेयू कादिया के पंजाब प्रधान हरमीत सिंह कादिया की अगुवाई में आज जिला बरनाला यूनियन की एक विशाल मीटिंग की गई। एसकेएम के बुलावे पर 21 मई को एक विशाल किसान महापंचायत शहर जगराऊ में की जा रही है, जिसकी तैयारियां बरनाला में की गई। किसानों को लामबंद किया गया। पंजाब प्रधान हरमीत सिंह कादिया का कहना लोकतांत्रिक अधिकार है, राजनीतिक पार्टियों से सवाल करना। इस बार किसान सवाल कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में पहली बार हो रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भयभीत हैं कि उन्हें सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वहीं उन्होंने काबिलियत के आधार पर किसान इस बार वोट करेगा। ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟੀ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਔਨ ਡਿਬੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰਦੇ ਕਿਉਂ। पंजाब के महान लेखक डॉक्टर सरजीत पातर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक दिन पहले वो बरनाला के एक साहित्य समागम में शामिल हुए थे। इसके बाद वो बरनाला के एसडी कॉलेज में भी गए, जहां बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उन्हें मोटिवेशन दी। इससे पहले वो साहित्य समागम में भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बिछड़ चुके साहित्यकारों को याद किया। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਯਾਦ आ रहे। तो आज भी मैं बहुत अच्छा लगा कि 10 फरीदकोट की सेंट्रल जेल में कैदी फरीदकोट कोर्ट में पेशी के दौरान आपस में भिड़ गए। इस दौरान जिला अदालत में बने बख्शी खाने में 3 कैदियों ने एक कैदी की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें कैदी बुरी तरह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए फरीदकोट मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। इदा जी कि अज अपनी जी डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट कोर्ट्स हैगी ਉਹਦੇ बख्शी खाने ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀਪਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ
ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੰਦੀ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं अपने मनप्रीत खन्ना सिविल अस्पताल में एक युवक ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कुलविंदर सिंह सोनी के रूप में हुई है। कुलविंदर के साथ 2 मई को मारपीट हुई थी, जिसके बाद हमलावर उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। इसी डर में उसने सिविल अस्पताल के मेल वार्ड में बाथरूम में जाकर कुंडी लगाई और खिड़की से कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਜਦ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਮਾਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 3 4 ਨੇ ਉਰੀ ਬੈਠੇ, ਜਾਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਟਰ? ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਕੌਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ? ਧਮਕੀਆਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਐਸਪੀਟਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ ਫਕੀਰ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਰਸੂਲੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 2-5 ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਵੇਰੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। शिरोमणि अकाली दल ने उठो शेर पंजाबियों पंजाब बचाओ यात्रा निकाली, जिसके तहत सुखबीर बादल का बड़ा काफिला देर शाम शहर बरनाला के मुख्य बाजारों में से गुजरा, जहां शहरवासियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। वहीं शहर के एक मिठाई वाले व्यापारी के विरोध का सामना भी काफिले को करना पड़ा। 2017 चुनाव में एक मिठाई की दुकान से चुनाव प्रचार के दौरान 2.5 लाख लड्डुओं की पेमेंट बकाया थी, जिसका इल्जाम दुकान मालिक कारण मंगल ने शिरोमणि अकाली दल पर लगाया और कहा कि जब उसने पैसे मांगे तो उसके ऊपर उल्टा जाली मुकदमा दर्ज कराए गए और अब वो इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ता उससे सुखबीर बादल से मिलने नहीं दे रहे हैं। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੰਦਰਭਾ ਸੀਵੀਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋਖਣ ਲਈ ਲੱਡੂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਰਿੰਪੀ ਵਰਮਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,55,350 ਰੁਪਏ ਲੱਡੂ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਲਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। 2017 ਦੇ ਮੇਰੇ 2,55,350 ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਹੜ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ खबर पटियाला से है, जहां डॉक्टर बलबीर सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में तानाशाही मोदी सरकार के अंत की शुरुआत हो चुकी है। भारत के चहेते बेटे बब्बर शेर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और बीजेपी की सारी नापाक साजिशें नाकाम हो गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब देखिए भारत अभियान किस तरह से आगे बढ़ता है। हम बहुत खुश हैं और वाहिगुरु जी के आभारी हैं। उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है जी। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਨਸਰਡ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਵੇਲ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज पूरा देश जिस बात का इंतजार कर रहा था
लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3-3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश खुश है। इस बात से प्रफुल्लित। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।